नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से उनकी बातें ही नहीं हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी महीने के एंड तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस रहेगी एरीज के लिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरीज के पर्सन जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है या किसी भी रीज़न से उनकी बातें नहीं हो रही है, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो एरीज के लिए क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। द फूल, जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, उनकी वजह से वो अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो नेगेटिव भावनाओं से गुजर रहे हैं, वो परेशानी में है। लेकिन हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसा उन्हें भले अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो सोच रहे हैं कि सलाह मशूरा करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। वो सोच रहे हैं कि समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ इसमें एक्शन लें। वो आंखें मूंद कर भरोसा इसमें जंप ना लगाएं। तो ऐसा वो अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। अगर आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो पहले वाली स्थिति हो सकती है, परेशानियां दिक्कतें इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इन परेशानी से उभरना चाहते हो, महसूस कर रहे हैं। भले ही उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया है, दुख तकलीफ़ हुई है, उसकी वजह से दिल दुख रहा, मन दुख रहा है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को न्याय मिले, ये रिश्ता आगे बढ़े और जस्टिस मिले इस रिश्ते में। या फिर ये भी कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, उनका दिल मन दुख रहा है, तो वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, वो रिश्ते में आगे बढ़ें। वो इस कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो अपने पर्सन के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को भुलाकर वो सोच रहे हैं कि माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक नए रास्ते की तरफ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर उनका रिश्ता अच्छा हो सके। देखते हैं कि क्या चाहते हैं वो अपने पर्सन से। एरीज के पर्सन क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ
कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, भले ही उन्हें इस रिश्ते में कितना ही दुख तकलीफ हुआ है, कितना ही वो उनका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, लेकिन वो उससे उभर कर उस पर स्टक हो चुके हैं। वो कुछ सोचने के मूड में ही नहीं है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो सही समय आने का, सही वक्त आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता दोबारा से वापस होगा और फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। सही समय वो वक्त कब आएगा जब सिचुएशन सही होगी और वो इस रिश्ते में दोबारा से एक दोस्ती के लेवल से, भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फ्रेंडशिप लेवल से वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो चाहते हैं कि अगर उन सब पुरानी चीज़ों को भुलाकर, जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, भले ही किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, भले ही उनका दिल टूटा है, परेशानियाँ हुई हैं, लेकिन अगर वो उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे और पुरानी बातों को भूल जाएंगे, इस रिश्ते को बोझ नहीं मानेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, रिश्ते को भारी भरकम नहीं बनाएंगे, बोझिल नहीं बनाएंगे, तो इस इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर, अगर यंग इमेच्योर एनर्जी के साथ यंग एनर्जी मिलकर अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेगी, ये जो एनर्जी है ये नई हो सकती है या इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो वो ये चाहते हैं कि इनके साथ मिलकर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर कर देते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट कर लेते हैं, तो ये रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। इसी के लिए वो बेसब्री से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। वो कोई ऑप्शन होते हुए भी वो ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते। वो जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। वो उसी के लिए वेट कर रहे हैं, फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का, कि कब उनके पर्सन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे या फिर वो बिगिनिंग शुरुआत करेंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं वो कि वो सही समय, सही वक्त कब आएगा कि चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी और घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ साथ स्पेंड करना, सब कुछ उनके साथ हो सकेगा। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे एरीज के पर्सन, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आमने सामने बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे शुरू में जो इसका एक्शन है वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि चाहे इस रिश्ते में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति वाद विवाद हो, रूड बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर को सिक्योर बनाना है, फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन उन्हें करना ही पड़ेगा। तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन इस रिश्ते से चाह रहे हैं, क्योंकि और इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, उन्हें उनका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमेशा अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उनके चेहरे पर कुछ भी काम करते हुए सिकन तक नहीं आती और वो इस रिश्ते में एक प्यार का कप लेकर या एक गुड न्यूज़ लेकर, एक गुड मैसेज लेकर अपने एरीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं उन, या फिर वो या फिर एरीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक कोई भी किसी की तरफ बढ़ सकता है और इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। वो इसके क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के बाद, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद वो एक इस रिश्ते को नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है, यानी कि एक्शन वो इस रिश्ते में चाह रहे हैं। एक्शन यही होगा कि इसमें एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने खुलकर बातें हों और
या तो उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या फिर वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाए और वो इसमें एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। एरीज के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं, इसकी गाइडेंस यही है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, वाद विवाद चल रहा है, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या तो एरीज ओवर थिंक कर रहे हैं या एरीज के पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग चल रही है और या तो बातें ही नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इन आँखों से पट्टियाँ खोलकर सबसे पहले इस बंधन से अपने आप को मुक्त करें और एक दूसरे से बातें करें। जब अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे तो जो बातें इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उन्हें काट फेंकिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लीजिए। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है, तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और इसकी डायरेक्शन इसकी जो है इसमें एक नया मोड़, नया अंजाम दें। इस रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी प्यार, प्रेम दिखाई दे रहा है, काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और वो ये भी यूनिवर्स ये भी गाइड करना चाह रहे हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी आप इग्नोर ना करें, उन चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान में रखें। अपना जो पैशन है, जुनून है, उसे ज़रूर फॉलो करें, लेकिन जो अगर कोई आपको लुभावना ऑफ़र दे रहा है या कोई बता रहा है कि फला आदमी ऐसा है तो उस पर इतना जल्दी बिलीव ना करें। एक दूसरे से पहले बातें करें, खुलकर बातें करें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और तभी आप आगे बढ़ें। और अगर इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ये रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता आपका जा सकता है अगर आप इसमें कोशिश करेंगे और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना है। आपको ये पहले तय करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तभी आपको कोई फैसला लेना है। अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं और फैसला लेते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि मोटिवेशन मिले, हेल्प मिले और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं, तो इसी तरह से मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।